कुछ नहीं है, सब लोग सुनो प्लीज। ठीक है, हाँ सब लोग सुनो प्लीज। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ पता है मुझे। एनीवेज चलो देखो, जब मैग्नेटिक हम लोग स्टार्ट किए थे फर्स्ट क्लास ऑफ मैग्नेटिक, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, याद है? बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। ऑस्टर्ड ने सिंपल एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसमें करंट आई है तो इसके चारों तरफ क्या इंड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। क्लियर है? ये लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास में। करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और अगर ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सिंपल है। देन इनडायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि करंट से क्या इंड्यूस हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल। कुछ प्रॉब्लम होगा प्लीज बताना, ठीक है? तो करंट से इंड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कॉमन सेंस है। इसके बाद ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए उससे इंस्पायर होके ऑस्टर्ड से। उसमें से एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था माइकल फैराडे। बहुत सिंपल उसने सोचा, बहुत सिंपल, तुम भी सोच सकते हो, बहुत सिंपल ही है। उन्होंने सोचा अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है, करंट से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस हो सकता है? जस्ट रिवर्स, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, देखूंगा मैं। ये सोचना, माइकल फैराडे ने ये सोचा। माइकल फैराडे लिटरली एक अनएजुकेटेड आदमी था। अनएजुकेटेड इन द सेंस उसे साइंस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं। उसका पर्सनैलिटी को तुम देखना, मैं बता रहा हूँ उसका कुछ स्टोरी। एक्चुअली में वो जो होता ना, वो कवर, बुक में जो कवर होता ना, देखो अभी के टाइम में क्या है, तुम्हारा 21st सेंचुरी में तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? फ़ोन। तुम्हारे पास फ़ोन है, राइट? उस समय मैं बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? बुक। ठीक है कि नहीं? तो बुक का बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो वो कवर बांधता था। कवर, बुक में जो होता ना कवर, वो उस दुकान में काम करता था, दूसरे के दुकान में, खुद का दुकान नहीं था उसका। माइकल फैराडे, वेरी यंग एज, 15 एज, तो वो कवर ही करता था। फिर उसके पास जो भी साइंस का बुक आता था कवर के लिए, वो उसको रख लेता था अपने पास, और उसको बोलता था कि सिंपल है, एक काम करो, मैं आपको फ्री में ये कवर लगा दूंगा, लेकिन आप थोड़ा लेट से लेके जाना, 7 to 8 डेज। आफ्टर 7 to 8 डेज मैं आपको ये बुक दे दूंगा, मुझे बस कवर लगा के मैं आपको फ्री में लगा के दे दूंगा। तो डील अच्छा था, सबको पसंद भी आया, और 7 to 8 डेज में वो पूरे बुक को ख़त्म कर देता था। और ऐसा करते करते उसके पास इतना नॉलेज हो गया, फाइनली उन्हें ऑस्टर्ड के बारे में ही पढ़ा था। तो आफ्टर जस्ट ज़्यादा दिन डिफरेंस नहीं है, उसी से इंस्पायर हुआ था, ऑस्टर्ड से ही इंस्पायर हुआ था। उन्होंने सिंपल ये चीज़ सोचा, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस हो सकता है? ठीक है कि नहीं? उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहा हूँ बोर्ड में ही, थियोरेटिकली। तुम थोड़ा फील करना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना। एनीवेज, एक सिंपल मैं एक कॉइल ले रहा हूँ, ये कॉइल है, क्लियर है? मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है? बैटरी का काम क्या है? करंट प्रोवाइड करना। ये कॉइल है, तो यहां से क्या जा रहा है? कॉइल में करंट, ओके, करंट जा रहा है। और मैंने एक स्विच लगा दिया इधर, ये स्विच है एस स्विच। ये बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी EMF इज V, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब ये चीज गिवन है। एंड यहां पर मैंने एक लगा दिया आमीटर। आमीटर समझ में आता है? काम क्या है आमीटर का? करंट को मेजर करना, करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करना। क्लियर है? एनीवेज, बिकॉज अच्छा देखो, नेक्स्ट अब मेरे पास इसके जस्ट आसपास मैंने एक सेकंड कॉइल ले लिया। ये कॉइल है, क्लियर है? इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, बैटरी कुछ भी नहीं है, बट मैंने एक क्या कनेक्ट कर दिया? आमीटर। दो मेरे पास सर्किट है, ये सर्किट नंबर 1, ये सर्किट नंबर 2। इसमें करंट जा रहा है बिकॉज ऑफ बैटरी, बैटरी है, करंट जा रहा है। तो करंट के कारण क्या इसमें इंड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, मतलब अभी इसमें करंट कितना है? 0, बैटरी नहीं है। तो यहां से अगर करंट जा रहा है, करंट से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन सर्किट 1। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है करंट के कारण, तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या इस सर्किट में, सर्किट नंबर 2 में क्या कोई करंट इंड्यूस होगा? सिंपल है, ये सेटअप बहुत ही सिंपल है, तुम इसको अपने घर पे भी कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? दो सर्किट है, सर्किट नंबर 1 में बैटरी है, बैटरी के कारण करंट है, करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसने सिंपल सोचा माइकल फैराडे ने कि अगर इसमें करंट है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या इस सर्किट 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसके कारण सर्किट 2 में कोई करंट
हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे? उन्होंने अमीटर को कनेक्ट किया, बिकॉज अगर करंट होगा तो अमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। हो सकता है कि पॉसिबल है कि अमीटर मतलब करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ही लो हो, तुम उसको टच करके ऑब्जर्व तुम ना कर पाओ, टच करके तुम्हें फील ना हो, तो उन्होंने किसको कनेक्ट कर दिया? अमीटर को, कि अगर स्मॉल मैग्नीट्यूड भी करंट होगा तो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा तो फाइनली हम लोग एक थ्योरी कंक्लूड कर देंगे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट इंड्यूस होगा। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये सोचा था, बट वो फेल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर करंट अभी भी कितना है? 0। यहाँ पर कोई भी करंट नहीं मिला, करंट इज 0। मतलब ये जो थ्योरी है कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस होगा, रिवर्स थ्योरी, ये यहाँ पर वैलिड नहीं है, फेल हो गया ये। क्लियर है? अब वो क्या करेगा? स्विच ऑफ किया, पॉसिबल नहीं हो पाया, स्विच ऑफ किया। उन्होंने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया था, खुद उन्होंने ये लिखा है अपने बुक में, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया था, फाइनली वो फेल हो गया, स्विच ऑफ कर दिया। अगर स्विच ऑफ किया, जैसे उन्होंने स्विच ऑफ किया, ध्यान से सुनना, जैसे वो स्विच ऑफ किया यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला। स्विच ऑफ किया, डिफ्लेक्शन, उसको लगा कि कहीं उसका आंखों का धोखा तो नहीं है, मतलब क्या उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। अब स्विच ऑफ करने से कैसे यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ सकता है? जब स्विच ऑन था, जब करंट था, उस वक्त तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया ही नहीं, अब कैसे पॉसिबल है? फिर उन्होंने देखने के लिए क्या किया? स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन किया फिर डिफ्लेक्शन, और इसके बाद एक बार डिफ्लेक्शन हुआ फिर 0 पे आ गया। मतलब स्विच ऑफ किया तो करंट है, स्विच ऑफ करके छोड़ दिया तो करंट फिर कहाँ आ गया? 0। फिर जैसे ही स्विच ऑन किया फिर से एक बार डिफ्लेक्शन, करंट उसको मिला। फिर जैसे अगर स्विच ऑन करके छोड़ दिया, आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट तक अगर उन्होंने छोड़ दिया तो करंट का वैल्यू फिर से क्या हो गया? 0। मतलब स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन करते समय बस उसी टाइम पे उसको एक करंट देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? एंड जब वो स्विच ऑन करके छोड़ के रख रहा है, मतलब स्विच ऑन किया हुआ है, तब कोई भी करंट नहीं है। अगर स्विच ऑफ किया हुआ तब भी कोई करंट नहीं है। करंट कब देखने को मिल रहा है? स्विच ऑफ एंड ऑन के समय। तो इससे तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो? स्विच ऑफ एंड ऑन के समय क्या हो रहा है? अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया, करंट कहाँ हो गया? खत्म। स्विच ऑन था मतलब करंट था, स्विच ऑफ कर दिया तो करंट का वैल्यू कितना हो गया? 0। करंट खत्म तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कितना हो गया? 0। मतलब मैग्नेटिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया स्विच ऑफ करने से, यही हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, स्विच ऑन करने से क्या था? स्विच ऑन करने से जस्ट पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। अरे स्विच ऑन मैंने अभी नहीं किया, अभी क्या है? स्विच ऑफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 0, बिकॉज करंट 0, करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन जैसे ही किया तो करंट आ गया, करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आ गया। क्लियर है? तो स्विच ऑफ जैसे किया, ध्यान से सुनना, मैं अगर कर रहा हूं स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, तो जस्ट बिफोर स्विच ऑफ, जस्ट बिफोर स्विच ऑफ, जस्ट बिफोर स्विच ऑफ करंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब करंट है। क्लियर है? मैंने स्विच ऑफ किया नहीं, जस्ट बिफोर स्विच ऑफ। अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 बिफोर मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग डिस्कस कर चुका पहले भी, ठीक है। अगर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जस्ट बिफोर स्विच ऑफ, एंड जस्ट आफ्टर स्विच ऑफ क्या हो रहा है? जस्ट आफ्टर स्विच ऑफ, जस्ट आफ्टर स्विच ऑफ करंट का वैल्यू कितना हो रहा है? 0, एंड ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो रहा है? 0, दोनों का वैल्यू 0। मतलब स्विच ऑफ करने से जस्ट पहले मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू है एंड आफ्टर स्विच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0। क्लियर है? तो अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो उस समय मुझे क्या देखने को मिल रहा है? डिफ्लेक्शन इन अमीटर, मतलब करंट का होगा इन सर्किट नंबर 2। क्लियर है? एंड जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने के टाइम क्या हो रहा है, हम लोग अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट बिफोर स्विच ऑन, जस्ट बिफोर स्विच ऑन, जस्ट बिफोर स्विचिंग ऑन, उस समय करंट का वैल्यू कितना है? 0। अभी मैंने स्विच किया, ऑन नहीं किया, अभी जस्ट मैं करने वाला हूं, उससे जस्ट पहले आई का वैल्यू 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट भी कितना होगा? 0। करंट ही 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, एंड जस्ट आफ्टर स्विच ऑफ, जस्ट आफ्टर स्विच ऑन, जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन, आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो आई का कुछ वैल्यू आ गया, सर्किट में मुझे क्या देखने को मिलेगा? करंट, और अगर करंट होगा तो ड्यू टू करंट मुझे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। यही केस हो रहा है। देखो, माइकल फैराडे ने सिंपल ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जैसे ही स्विच ऑफ किया डिफ्लेक्शन मिला, नहीं लिखना नहीं है अभी, जैसे ही स्विच ऑफ किया डिफ्लेक्शन देखने को मिला, स्विच ऑन किया तब भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला, एंड इन बिटवीन अगर वो स्विच ऑन करके छोड़ देता है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, अगर वो स्विच ऑफ करके छोड़ देता तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है।
जस्ट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते समय ही उसको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इन सर्किट नंबर 2। क्लियर है? तो स्विच ऑफ एंड ऑन के टाइम जो भी सिनारियो है मैंने उसको इधर बोर्ड पे लिख दिया। क्लियर है? अब हम लोग इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड फाइनली कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। और उस कंक्लूजन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या नहीं, फैराडेज लॉ। ये फैराडे कर रहा ना एक्सपेरिमेंट। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? स्विच ऑन एंड ऑफ करते समय तुम्हें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है एंड स्विच ऑफ एंड ऑन के टाइम जो भी सिनारियो है, जो भी एनालिसिस है, वो सारा चीज हम लोग इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्विच ऑफ करने से जस्ट पहले क्या सीन है? ये सीन है। स्विच ऑफ करने का जस्ट बाद क्या सीन है? ये सीन है। ऑन एंड आफ्टर एंड बिफोर सारा सिनारियो यहाँ पर, एवरीथिंग, सारा एनालिसिस इधर बोर्ड पे गिवन है। तुम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? क्या बोलते हो? बोलो, कोई कंक्लूजन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? एनीथिंग? कैन आई से? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। करंट है तब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए करंट नहीं है। क्लियर है? देखो, मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं, तुम बताना। अगर सही होगा तो, अगर तुम एग्री हो तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। स्विच ऑफ एंड ऑन करते समय हो क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस। पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। इसका बाद मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? चेंज। क्लियर है? एंड यहां पर भी क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस। पहले मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 एंड जस्ट आफ्टर स्विच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है? चेंज। तो कहना इससे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस कर सकता है। तुम्हें नहीं आया कुछ समझ में? बात समझ में आ रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर करंट है, करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकता है, ठीक है, ऑस्टर्ट के लॉ के हिसाब से। तो करंट कैन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करंट इंड्यूस कर सकता है? नहीं, लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट को इंड्यूस कर सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर क्या? चेंज। मैग्नेटिक फील्ड में मुझे क्या चाहिए? चेंज। एनी हाउ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। मैग्नेट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है तुम्हारे पास। लेट से अगर ये मैग्नेट है, माइंड मत करना, मैं तुम्हारा बॉटल यूज कर रहा हूं, ठीक है? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो? यस, नहीं, दैट्स ओके, प्लीज सिट डाउन। ओके, ये मैग्नेट है, मैं एज्यूम करता हूं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्लियर है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, यहां से क्या निकल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से, और कहां जा रहा है? साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? फील करो जरा इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एंड अगर तुम्हें करंट इंड्यूस करना है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से, तो करंट इंड्यूस करने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए। करंट हवा में तो इंड्यूस नहीं होगा, कोई मीडियम मैं ले लेता हूँ, मतलब कुछ मुझे कुछ कंडक्टर चाहिए या फिर वायर चाहिए, मैं कुछ वायर ले लेता हूँ। एंड वायर कैसा होना चाहिए? क्लोज। उसका पाथ क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। क्लियर है? तो मैं क्लोज्ड वायर ले लेता हूँ। मेरे पास नहीं है तो मैं एज्यूम कर लो यहाँ पर कोई क्लोज्ड वायर है। क्लियर है? यहाँ पर कोई क्लोज्ड वायर है, कोई दो, कुछ दे दो अपना, लास्ट टाइम जो दिए थे। है किसी के पास? हाँ, नहीं, कॉपी नहीं, कुछ वायर जैसा कुछ भी दे दो, माला वाला कुछ भी। अरे वो खोल दो, खोलो ये। हाँ, सही है, चलो ठीक है। एवरीवन प्लीज, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पे जा रहा है, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर है, क्लोज्ड वायर है। अभी इसमें करंट कितना है? 0। मैं इसको यहां पर रख रहा हूं, इसमें करंट कितना है? 0। क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है? चेंज। अरे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके क्लोज, मैग्नेट के क्लोज मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत हाई रहता है। मैग्नेट को दूर लेके जाना तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है चाहे इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? करंट। मैं धीरे धीरे पास लेके जा रहा हूँ, और पास और पास, क्या हो रहा है? इंक्रीज, चेंज हो रहा है कि नहीं? तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना बहुत ईजी है। मैं मैग्नेट को चेंज कर सकता हूँ, मैं इस वायर को क्लोज ला सकता हूँ, दूर लेके जा सकता हूँ, तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा ऑप्शन है मेरे पास, कोई दिक्कत?
तो मुझे अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एनी हाउ अगर मैंने अचीव कर लिया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से काम नहीं चलेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस होगा, एंड इस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, फैराडेज लॉ। एंड इस ये जो है ये फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये सब लिखना नहीं है, मैं सारा नोट्स तुम्हें दूंगा, ठीक है कि नहीं, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मुझे चाहिए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज को मैथमेटिकली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। नाम सुने हो तुम लोग डेल्टा का, ये साइन पहले देखे, और ये डेल्टा। ओके, आराम से धीरे धीरे। मुझे मिल गया करंट, किसके कारण, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से। थोड़ा और फंडामेंटल में हम लोग आते हैं, और थोड़ा फंडामेंटल। करंट आता कैसे है, करंट आता कैसे है, चार्ज से, फ्लो ऑफ चार्ज से नहीं। करंट आता है, याद करो, ये फिगर याद है तुम्हें, एक प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका बाउंड्री है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पोटेंशियल डिफरेंस से आता है। देख लो, मैं इसको, ये 20 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, प्लस क्यू अगर इधर है, तुम इसको अगर यहाँ से रिलीज कर दोगे तो ये बी टू ए भाग जाएगा। कुछ याद आ रहा है? तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। एंड करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर 20 वोल्ट ही अगर इसका पोटेंशियल रहता पॉइंट बी का, तो क्या ये चार्ज बी टू ए जाता? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। अरे ओम्स लो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज करंट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। सिंपल है। तो करंट के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुम्हें वायर में करंट इंड्यूस हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आता है इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा और फंडामेंटल में हम लोग आ गए। हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस कर सकता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस। क्लियर है? तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज डिफरेंस इंड्यूस करता है, एंड वो वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट इंड्यूस होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये फैराडेज लॉ क्या है, फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? एंड अच्छा ये एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर वर्ड किया चेंज, राइट? इसमें सबसे पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज होना चाहिए। अब चेंज एक रेस्पेक्टिव वर्ड है, रेस्पेक्टिव इन द सेंस मैं अगर बोल रहा हूँ वेदर इज चेंजिंग, इसका मतलब क्या है, पहले के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, राइट? तो कभी भी मैं बोलूँगा कि चेंज हो रहा है तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो ये चेंज किसके रेस्पेक्ट में होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। बहुत लोगों को लगता है सर पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, तुम उतना पहनो मत, अभी उसका यूज होगा, दे दो मुझे। नहीं, हाँ ये मिल गया, ये तो लिटरली वायर ही है। अच्छा चलो ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ये अगर बहुत लोगों को लगता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है कि नहीं, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। मैं इसको अगर दूर लेके जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्लोज ला रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ये सब किसके कारण, किसके साथ हो रहा है चेंज, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैं अभी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। फैराडेज लॉ बहुत ईजी है। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इज वोल्टेज डिफरेंस इंड्यूस होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा। एंड उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या इंड्यूस होगा, करंट। बात समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या बोलते हो, पक्का? तबीयत खराब है क्या तुम्हारा? चलो ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, बी इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। डेल्टा मैंने किसके लिए यूज किया है, चेंज के लिए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत? अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा इक्वल टू में तो एक कांस्टेंट से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या है, लेट्स से एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। एन डेल्टा बी बाय
डेल्टा टी, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये मुझे मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस, बी पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये फैराडेज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? मैथमेटिक्स का लैंग्वेज को समझ रहे हो? मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है? अगर कभी भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एंड उस पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? करंट के लिए। क्लियर है? डायरेक्ट हम लोग ऐसा मत बोलना कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट इंड्यूस होगा। बात समझ में आ रहा है? करंट तो वो भी है, लेकिन इन बिटवीन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड में लाना पड़ेगा चेंज। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मैं किसी भी तरह से ला सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लो, अभी लिखना कुछ मत। एनीवेज, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है। तो मैग्नेट के क्लोज मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी वर्ड अच्छा नहीं है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि नहीं? तो इसके कारण जैसे तुम क्लोज जाओगे मैग्नेट में, इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? बहुत ही हाई। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरह से, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? ओके, और ये सीन है मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से, फिर ये जा रहा है इस तरह, मैंने बस ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ये यहाँ पर कोई एक कॉयल है, वायर का कॉयल है, कोई कंडक्टर है। ओके, अगर तुम इसको क्लोज ला रहे हो, तो अगर तुम इसको यहाँ पर ला लिए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई है कि नहीं? अगर तुम दूर लेके जा रहे हो, यहाँ पर ला दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ही कम होगा, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम। यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम। चेंज हो रहा है कि नहीं? तुम इसको दूर लेके जा रहे हो, क्लोज ला रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, क्लोज ला रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। एंड ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? करंट। तुम्हें करंट देखने को मिलेगा। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो अलग बात है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि करंट का डायरेक्शन दो पॉसिबल डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके लिए भी लॉ है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा करंट। क्लियर है? उसके लिए राइट हैंड रूल लगाएंगे, और भी बहुत सारा रूल है। एक हम लोग फॉर्मूला बताए थे IJK, याद है? वो भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ के कारण करंट इंड्यूस होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। चलो एक हम लोग अज्यूम करता हूँ मैं, ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है। हाँ, इसका नॉर्थ पोल मैग्नेट कभी यूनिपोलर हो नहीं सकता है, मोनो पोलर हो नहीं सकता है, मतलब जब भी होगा इसमें डाइपोल होगा, मतलब दो होगा, पेयर में होगा। तो इसका नॉर्थ कहीं इधर होगा, उससे मेरा मतलब नहीं है, इसका साउथ कहीं इधर होगा। नॉर्थ टू साउथ मुझे क्या देखने को मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? अगर दोनों मैग्नेट बहुत ही क्लोज है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैं अपना हाथ लेके जा रहा हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? कट हो गया, फिर निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। अगर इसके बीच में मैं अपने हाथ को ला दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। हटा रहा हूं, ला रहा हूं, हटा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? करंट। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यही कॉन्सेप्ट है जनरेटर का। जनरेटर में क्या रहता है? एक मैग्नेट, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड कट करने के लिए कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, कुछ भी इस तरह का रहेगा। मैंने इस तरह लिख दिया। अब ये तुम्हारा रोटेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उससे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज। एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है? करंट। बात समझ में आ रहा है ये चीज? तो मोटर का काम क्या था? मोटर में हम लोग करंट देते थे एंड मोटर रोटेट करना स्टार्ट करता था। ठीक है कि नहीं? तो मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? एंड जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब मैकेनिकल, ये जो रोटेट कर रहे हो ये मैं अपने हाथ से करूंगा या इसके लिए कुछ मशीन लगाऊंगा? मतलब मशीन के लिए फिर चलाने के लिए ऑयल देना पड़ेगा, तो मैं इनपुट तो दे रहा हूं ना, किसके लिए? मैकेनिकल एनर्जी के लिए। और ये घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एंड इसके कारण क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट समझ में आ गया, फंडामेंटल समझ में आ गया। कोई दिक्कत? अब इससे क्या होगा? जनरेटर, इससे पहले मोटर, अब बस कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके, अभी हम लोग एक सिंपल एक दो न्यूमेरिकल देते हैं, न्यूमेरिकल्स तुम उसको ट्राई करना सॉल्व करने का। ओके चलो,
बस मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत लोगों के लिए थोड़ा हाई फाई। लास्ट मंथ तुम्हें समझ में आया ये सब जो हम लोग डिस्कस किए? नहीं, उससे समझ में आया तुम्हें? हाँ आ रहा है पक्का? परसेंटेज में बताओ कितना, मैथ्स है ना तुम्हारा, कितना परसेंट समझ में आ रहा है? आउट ऑफ 100 70%, 75? ओके, नॉट बैड। तुम्हें समझ में आ रहा है कितना परसेंट? परसेंटेज बोल रहा हूँ, ऐसे करो। परसेंटेज समझ में आता है? परसेंटेज समझ में आता है? 100% में से कितना परसेंट समझ में आ रहा है तुम्हें? 60? ओके चलो ठीक है। एनीवेज, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 20 टेस्ला। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब B2, ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको या फिर 1 और 2 ये हो रहा लेट से 30 टेस्ला। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तुम्हें बताना कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है। इतना फास्ट नहीं, सारा चीज लिखो और थोड़ा कैलकुलेशन करो। एन का वैल्यू नॉट गिवन, दैट मीन्स 1 ले लो, मतलब एक ही कॉइल है, सिंगल कॉइल 1। अगर एन का वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको अज्यूम कर सकते हो 1। क्लियर है? प्लीज राइट डाउन। फॉर्मूला क्या था? मैं फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं, V इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। एन का वैल्यू कुछ नहीं है, तुम क्या एज्यूम कर सकते हो? 1। ठीक है? और कहीं कहीं पर यहाँ पर एक माइनस साइन होता है, ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं किया तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। माइनस साइन भी है, माइनस साइन का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में माइनस साइन किसके लिए यूज करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। हाँ, क्या होगा वो मैं देखूंगा। हाँ, 2 वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है कि नहीं? तो ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का वैल्यू मैंने दिया है। अब चेंज होने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, वो टाइम कितना? 2 सेकंड। एवरीथिंग इज गिवन, फॉर्मूला इज गिवन, ट्राई करो, वैल्यू पुट करो एंड फाइंड द आंसर। 5 वॉट? 5 वोल्ट, राइट? ओके। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब B2 माइनस B1 एंड डिवाइडेड बाई T। हाँ, T2 माइनस T1 या फिर T। एनीवेज, तो B2 का वैल्यू कितना है? 30 टेस्ला एंड B1 का वैल्यू 20 टेस्ला। और ये चेंज होने में टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 10 टेस्ला एंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया? 5 वोल्ट। आंसर इज 5 वोल्ट। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? सिंपल है, वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना है और कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब जो भी हम लोग कंसेप्ट अभी डिस्कस किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इससे हम लोग बहुत कंफ्यूजन भी आता है। जैसे फर्स्ट कंफ्यूजन तुम थोड़ा समझना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो देखो एवरीवन, नहीं सुन लो, नोट्स हम लोग आज या कल तक दे देंगे। ये बैटरी है, ये कॉइल है, ओके? बैटरी के कारण करंट है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ये स्विच है, एंड इसके सामने कोई अनदर कॉइल। क्लियर है? अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। सौम्या इधर करंट है, स्विच को मैंने ऑन किया, करंट है, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब स्विच को मैंने ऑफ कर दिया, मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? करंट। मेरे को एक बात बताओ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन बहुत सिंपल है। जिधर ये किधर जा रहा है? आई, क्लॉकवाइज अपने इसको रोटेट करो, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। क्लियर है? इनटू द बोर्ड का हम लोग ये डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। क्लियर है? ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या इंड्यूस होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट। मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं तो इसमें करंट होगा, बिकॉज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्या मैंने जो ड्रॉ किया ये करेक्ट है? करंट का 2 पॉसिबल डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये करेक्ट है? नो। कैसे?
अच्छा देखो, मैं मान के चलता हूँ ये करंट है, तो बताओ यहाँ पर जो करंट है इसके कारण भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, फिंगर को रोटेट करो अराउंड द करंट एंड तुम्हें थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर दो सेम इनटू द बोर्ड, यहाँ पर ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं एज्यूम कर रहा हूँ B1 है, ये B2 है, तो दोनों ऐड होगा कि नहीं, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। फिर से एक बात बताना आराम से, मैं इसमें स्विच लगा दिया, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो एक थर्ड है, इसके कारण भी क्या आएगा, करंट। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या आएगा, करंट। एंड इसके कारण, इस करंट के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से क्या होगा, इनटू द बोर्ड B3। ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है। तब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक सर्किट चाहिए, उसके लिए एक बैटरी चाहिए, फिर जहां बोलो मैं वहां पर करंट को इंड्यूस कर सकता हूं। पूरी इंडिया में मैं लाइट दे दूंगा, पॉसिबल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। क्या एनर्जी को क्रिएट करना पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट, ये डायरेक्शन होगा। अगर करंट का ये डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड द बोर्ड, मतलब ये इनसाइड है। सुन लो, इसमें करंट क्यों आया, इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चेंज होगा उसके कारण इसमें करंट होगा, एंड इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अपने पैरेंटल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ, उसको अपोज करेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ये इनसाइड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट आ रहा है, एंड इस करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड अपने पैरेंटल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। बात समझ में आ रहा है, ये उसको अपोज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों का माइनस हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों माइनस। ये इसको अपोज करेगा जिसके कारण ये आया, क्लियर है। एंड धीरे धीरे ये इंड्यूस होता जाएगा, सॉरी डिक्रीज होता जाएगा, क्लियर है। एंड डिक्रीज होगा, फाइनली करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। मतलब एक लिमिट तक ही तुम इंड्यूस कर सकते हो करंट को। तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आया, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे। यस बोलो। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि बैटरी तुमने क्या यूज किया, वो अलग बात है। एनीवेज, तो ये जो डायरेक्शन है, सुन लो, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये जो करंट का डायरेक्शन होगा, इधर बात मत करो, ये जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन, एंड करंट किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ये जिधर भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैंने क्या लगाया इधर, माइनस। माइनस किसके कारण है, ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण, क्लियर है। और ये माइनस साइन, ये एक लॉ है, फैराडे ने बस ये बोल के चले गए फैराडे। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया, दूसरा साइंटिस्ट ने बताया कि ये माइनस होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। लेंज लॉ का फंडामेंटल थ्योरी क्या है, किसके आधार पर वो ये चीज बताया, फंडामेंटल थ्योरी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर वो ये माइनस नहीं देता तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी को क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए ये माइनस साइन दिया है, क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। लेंज लॉ है सिलेबस में तुम्हारे, कैसे पता चला तुम्हें, अच्छा पहले पढ़े हो, दूसरा बुक में है लेंज लॉ। हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैंने जो भी बताया, मुझे एक और क्लास लगेगा, मैं सेम चीज़ को रिपीट करूंगा, थोड़ा और भी कुछ ऐड करूंगा, एंड फाइनली उसी दिन तुम्हें एक नोट्स दूंगा, क्लियर है। नोट्स में एवरीथिंग, सब कुछ लैंग्वेज में गिवन रहेगा, और जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ तुम्हें उसे अपने नोट्स में लिखना है, उसको रखना नहीं है नोट्स में, ठीक है कि नहीं, उसको लिखना है हैंड रिटन में अपने नोट कॉपी में, क्लियर है। मैं इसलिए नोट्स बना के दे रहा हूँ ताकि मुझे टाइम कम लगे, कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से काम नहीं चलेगा, चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर है, कोई दिक्कत। उससे इंड्यूस होता है ईएमएफ, ईएमएफ से इंड्यूस होता है करंट। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसने दिया था, माइकल फैराडे ने, क्लियर है, 19वीं सेंचुरी में। कोई दिक्कत, ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे लिए।